सेना पर घात लगाकर टीटीपी का ये हमला हुआ है। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। तो टीटीपी की ओर से कोहराम खैबर पख्तूनख्वा में और लगातार पाक सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में और टीटीपी बीएलए की मार से इस वक्त मुनीर के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियों की ये गूंज आप सुनिए, ये टीटीपी की ओर से गोलियां बरसाई जा रही है। पाक सैनिकों को यहां पर सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये पाक आर्मी की सेना की गाड़ी है जिस पर हमला टीटीपी की ओर से हो रहा है। तहरीके तालिबान की ओर से ये फायरिंग लगातार पाक आर्मी के काफिले पर होती हुई नजर आ रही है और इस वजह से कई पाक सैनिकों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। यानी कि टीटीपी ने एक बार फिर से निशाना पाकिस्तान की आर्मी को बनाया है, पाकिस्तानी जवान को बनाया है और ऐसे में वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है क्योंकि एक के बाद एक हमले टीटीपी की ओर से जारी है और कई दिनों से ये हमले हो रहे हैं। यानी कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसी तस्वीर कोई पहली बार सामने नहीं आई है। कई बार पाकिस्तान सैनिकों को इस तरीके से निशाना टीटीपी की ओर से बनाया गया है और अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये काफिला है पाक आर्मी का और इस पर टीटीपी की ओर से फायरिंग की जा रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से वही तस्वीर जो लगातार बीते कई दिनों से सामने आ रही है, निशाने पर पाक आर्मी और टीटीपी की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं जब पाकिस्तान में इस तरह का हमला जो है ना होता हो। ताजा हमला जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से हुआ है, जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से हुआ है। टीटीपी और उनके रिबल्स ने जो है एक पाकिस्तानी सेना की जो काफिला था उसको निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं और जो विजुअल जो है इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से फायरिंग करके उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारियां मिल रही हैं, लगभग 6 से 7 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। तादाद ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये जो हमला हुआ है उस वक्त लगभग 3 से 4 पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां जो है काफिला जो है का जा रहा था। जैसे ही ये इस इलाके में पहुंचा, टीटीपी के लोग पहले से पहाड़ियों पर जो है वो मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने जो है वो ताबड़तोड़ हमला जो है उन पर कर दिया और फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। रॉकेट लॉन्चर और बड़ी जो LMGs हैं उनके साथ ये हमला जो है वो किया गया है। और अजय, क्योंकि देखिए लगातार हमले जारी हैं टीटीपी की ओर से और ऐसे में सवाल ये कि क्योंकि देखिए हर एक कदम पर नजर इस वक्त बनी हुई है टीटीपी की, यानी कि कहां पर मूवमेंट पाक आर्मी की हो रही है और उसी हिसाब से यहां पर फायरिंग की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। यानी कि पूरी नजर टीटीपी की ओर से कि पाक आर्मी कहां मूवमेंट कर रही है और अभी किस रास्ते से गुजरेगी और उस दौरान हमला कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ जो है इस वक्त वो अब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और वहीं पर अगर आप देखें तो हर कोई दिन जो है लगभग 2 से 3 हमले, 4 से 5 हमले जो है वो किए जाते हैं। पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो 20 के करीब हमले जो है वो टीटीपी ने किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर, सुरक्षा बलों पर और उसपे लगभग जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 25 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं और ये ताज़ा हमला जो है जिसकी तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से खतरनाक जो है वो हो चुके हैं पाकिस्तान सेना के लिए। पाकिस्तानी सेना कहती है कि हम टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर ऑपरेशन कौन चला रहा है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखता है कि टीटीपी जो है वो उस पूरे इलाके में एक बड़ी पैठ रखती है और इस पैठ की वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस इलाके में खैबर पख्तूनख्वा का, वजीरिस्तान का इलाका जो है वो पूरे तरीके से अब ग्राउंड जो है वो खो चुका है और इसीलिए लगातार टीटीपी हमलावर होकर बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश जो है वो कर रही है।
बिल्कुल, लेकिन अब ये भी सवाल है ना अजय कि आखिर अब ये स्थिति में सुधार कैसे होगा? यानी कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो इस ओर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, या फिर कदम उठाए भी जा रहे हैं तो उसमें विफल हो रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान दरअसल अगर कदम नहीं उठा पा रहा, उसके पीछे की वजह है क्योंकि पाकिस्तान अलग चीजों में लगा है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो आतंकवादी तैयार करने में है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो भारत में हालात कैसे खराब किए जा सके, बांग्लादेश में कैसे वहां पर लोगों का नरसंहार किया जा सके, उन चीजों में है। वरना कोई भी सरकार होती, जितने हमले पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो टीटीपी और बलूचिस्तान में BLA कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर, सुरक्षा बलों पर, तो वो सरकार जो है इस वक्त गिर गई होती। वहां पर ऐसे हालात बन चुके हैं, मगर बावजूद इन चीजों के शहबाज शरीफ की सरकार बनी हुई है क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है और इमरान खान को जबरन जेल में रखकर वहां पर उनके ऊपर अत्याचारों का सिलसिला जारी रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो हालात हैं वो काफी बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ वापस मिलाने की कोशिश कर रहा है वहां पर हालात खराब कर, मगर वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका जो है वो पाकिस्तान से कट जाएगा। नहीं, पाकिस्तान की नजर तो दूसरे देशों में है। बांग्लादेश में भी जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, पाकिस्तान का हाथ उसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता, ये तो सवाल है ना अजय। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान में कोहराम इस वक्त TTP का देखने को मिल रहा है, लेकिन